हालात की मुनासबत से बस ये अर्ज करूंगा, इस वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला मजमाइन खासकर पाकिस्तान के सरजमीन पर एक बार फिर इंतहा दर्जे की मजलूमियत का शिकार है। यहाँ सहाबा मजलूम हैं, फलस्तीन में सहाबा के गुलाम, वहाँ के मुसलमान मजलूम हैं। दोनों पर जुल्म करने वाला यहूदी है, वहाँ पर इसराइल का यहूदी बराह रास्त जुल्म कर रहा है, मुसलमानों को मार रहा है, माओ बहनों बेटियों को शहीद कर रहा है और मासूम बच्चों को खाक में मिला रहा है, खून में तड़पा रहा है, जख्मी कर रहा है, मसाजिद पर हमले हो रहे हैं, अल्लाह के घर को भी वहाँ पर मजरू किया जा रहा है। और यहाँ पर जो सहाबा मजलूम हैं, वो सहाबा किसकी जबान किसके कलम से मजलूम है? वो भी उन्हीं यहूदियों का एजेंट है जो पाकिस्तान में सहाबा के नाम के पुतले भी जलाता है, सहाबा पर तबर्रे भी कर रहा है, सहाबा के खिलाफ गालम गलोच का बाजार भी गर्म किए हुए है। वहाँ भी मुसलमानों पर जुल्म करने वाला यहूदी है, यहाँ सहाबा पर हमले करने वाला यहूदी का मानवी नस्ल यहूदी ही की नस्ल है जो सहाबा पर हमले कर रही है। और ऐसे दोनों बदबख्तों के खिलाफ कुरान और सुन्नत के जो अहकामात हैं वो हमें बेदारी का सबक दे रहे हैं, गैरत ईमानी का सबक दे रहे हैं, जुर्रत का सबक दे रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म करने वाला यहूदी हो या सहाबा पर तबर्रा करने वाला यहूदी और नस्ल हो, दोनों के खिलाफ आवाज हक बुलंद करते हुए जब तक आप मैदान अमल में नहीं निकलेंगे और जिहाद के लाइन पर चलते हुए, चाहे वो कलम से जिहाद हो, वो जबान से जिहाद हो, हुक्मरान ऐलान करें तो वो मुसल्ला जिहाद भी हो, उस वक्त तक ये बदबख्त यहूदी जो है ये काबू भी नहीं आएगा, बाज भी नहीं आएगा। इसके लिए जरूरी है कि हमें ईमानी जुर्रत और जज्बे के साथ इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करते हुए मैदान अमल में निकलना चाहिए। और उसके लिए तमाम साहबे बैत उनकी जुर्रतें हमारे लिए मिसाल है, उनकी इस्तकामत हमारे लिए मिसाल है। उनमें से बिलखुसूस यहूदियत का इलाज अगर कामिल तौर पर उस दौर में हुआ है तो वह हजरत उमर और हजरत मुआविया की काविशों से हुआ है। इस दौर में भी अगर आप इस यहूदी और यहूदियों नस्ल, इस बदबख्त सहाबा के गुस्ताख राफजी काफर का इलाज करना है, उसके लिए जुर्रत उमरी अपनानी पड़ेगी, उसके लिए जुर्रत मुआविया अपनानी पड़ेगी। वो जुर्रत अपनाकर आप मैदान में निकल आए, फिर हम देखते हैं कि मुसलमानों पर यहूदी हमले कैसे करता है और सहाबा पर यहूदी और नस्ल बकवास कैसे करता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के गलबे के लिए और ऐसे काफरों के इलाज के लिए अल्लाह से मांगा था। बाकी सहाबा मुरीद नबी हैं, हजरत उमर मुरीद नबी भी हैं, मुराद नबी बनकर के आए और ईमान लाने के बाद कोई 10-20 साल तरबियत नहीं पाई, फौरी तौर पर अल्लाह ने आपसे जो काम लेना शुरू किया, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की आप भी सहाबा चले बैतुल्लाह में नमाज पढ़ते हैं। कहा आपकी कौम रुकावट है। उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं उमर ईमान ले आए, फिर भी ये कौम रुकावट बनेगी। आपको लेकर जब हजरत उमर बाहर निकले, काफरों का ललकारा कि आओ जिसने अपनी बीवी को बेवा कराना है, बच्चों का यतीम कराना है, उमर कलमा पढ़ के सहाबी रसूल बन चुका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बन चुका है। आओ उमर का सामना करो। ईमानदारी से बताओ कोई काफिर सामने आया? आपकी ललकार का जवाब किसी ने दिया? आप आहिस्ता बोल रहे हैं। हजरत उमर की ललकार का जवाब किसी ने दिया? कोई भी सामने नहीं आ सका। ये नहीं कि काफरों मुशरिकों में कोई पहलवान नहीं था, कोई बहादुर नहीं था, बड़े बड़े बेईमान बड़े बड़े फन्ने खान मौजूद थे, लेकिन उमर की ललकार का सामना कोई नहीं कर सका। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उमर जिस राह से तू गुजरता है शैतान वो रास्ता छोड़ जाता है। उस दौर में हकीकतन जहां से हजरत उमर गुजरते थे शैतान रास्ता छोड़ जाता था। आज उमर के नाम का रोब दबदबा 1400 साल के बाद भी मौजूद है कि
बदख्वाबी है तो दाएं हाथ पर हजरत उमर का नाम लिख करके किबला रुख होकर सुन्नत के मुताबिक सो जाएं, शैतान ख्वाब में भी नहीं आएगा। उमर का नाम देखकर शैतान ख्वाब में भी नहीं आएगा। आपके पाकिस्तान में भी मैंने बहरीन में देखा, हर दूसरे तीसरे रोड और शाहराह का नाम उमर के नाम पर है। मैंने वहां के साथियों से पूछा इसकी वजह क्या है, कहा यहाँ 30% मुसलमान हैं और 70% अहले तशय्यो हैं। वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई जुलूस निकालते हैं, माहौल खराब करते हैं, कानून रुकावट बनता है, मगर वो फिर भी बदमाशी करते हैं। आखिरी हरबा बहरीन की हुकूमत ये इस्तेमाल करती है, उस रोड का नाम हजरत उमर के नाम से मंसूब कर देती है। जब उमर का नाम आता है तो शैतान भाग जाया करता है। और ये तजर्बा पाकिस्तान में भी कई बार किया जा चुका है, जहां उमर का नाम आया शैतान भाग गया। और अफगानिस्तान में मुल्ला उमर आया, आलमी कुफरिया ताकते जितने बड़े बड़े शैतान थे सारे भाग गए। इसलिए कहता हूं सिंध के मुसलमानों और मेरी जमात के कारकुनों, हम सहाबा के औसाफ अपने अमाल में, अपने किरदार में अपनाना अपने लिए सआदत समझे, ईमानी जिम्मेदारी समझे। और बिलखुसूस कुफर के मुकाबले के लिए जज्बे उमर जरूरत है, ईमान उमर की जरूरत है, तकवा उमर अपनाने की जरूरत है, जज्बे उमर अपनाने की जरूरत है, सोच उमर अपनाने की जरूरत है और फिक्र उमर अपनाने की जरूरत है। जब इसी बैतुल मुकद्दस को लश्कर कशी करते हुए सहाबा फतह करने के लिए पहुंचे तो दुश्मन ने कहा था सहाबा हमारे साथ लड़ाई न करो, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है एक शख्स होगा जिसका नाम उमर होगा, वो बैतुल मुकद्दस को फतह करेगा। आज भी आपके अमीरुल मोमिनीन का नाम उमर है, उनको बुला लीजिए, हम देखते हैं अगर ये वही उमर है, वही औसाफ व कमालात इनमें पाए जाते हैं, वही शख्सियत है, लड़ने की जरूरत नहीं, हम चाबी आपके हवाले कर देते हैं। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को पैगाम दिया, आप मदीना मुनव्वरा से चले, कोई लाव लश्कर लेकर के नहीं, एक गुलाम एक घोड़ा लेकर के वहां से सफर शुरू किया। और जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचे साहबा ने कहा कुर्ता पुराना है, बदल लीजिए, दुश्मन के सामने जाना है, इज्जत वकार का मसला है, घोड़ा कमजोर है, ना अच्छी नस्ल का घोड़ा ले लीजिए, उस पर सवार होके जाइए। हजरत उमर ने फरमाया खबरदार, हमारे लिए जो इज्जत इस्लाम ने मुकर्रर की है हमारे लिए वही इज्जत है, उससे बढ़कर कोई इज्जत नहीं। और रास्ते में आते हुए कभी गुलाम सवार है, कभी हजरत उमर सवारी करते हैं। दुश्मन के सामने पहुंचे तो हजरत उमर पैदल चल रहे हैं, गुलाम सवार है। आपने ये भी नहीं कहा कि अब तो दुश्मन आ गया है, थोड़ी देर के लिए आप मुझे भी इज्जत दे दे, नीचे उतरे मैं ऊपर बैठता हूँ, नहीं, आप नकेल पकड़े हुए सवारी की दुश्मन के सामने जाते हैं, गुलाम सवार है। और दुश्मन ने भी हजरत उमर को 2-4 दिन अपने पास ठहर करके उनका उठना बैठना अखलाक और किरदार नहीं देखा, बल्कि लम्हा भर में उमर पर नजर पड़ी, सरापा अक़दस को देखा, उमर के चेहरा मुबारक को देखा, लिबास मुबारक को देखा, जलालत को देखा, जुर्रत को देखा, ईमान को देखा, तो साथ वाले को कोनी मार करके कहते हैं ये वही उमर है जिसका तज़किरा हमारी किताबों में है। कबल इससे कोई बात आगे बढ़े, जाओ ये बैतुल मुकद्दस की चाबी उमर के हवाले कर दे। मुसलमानों, एक उमर फाते बैतुल्लाह, बुनियादी तौर पर हकीकी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाते बैतुल्लाह है सन 8 हिजरी में, लेकिन इब्तिदा में हजरत उमर ने नमाज पढ़ाई। एक उमर तन्हा फाते बैतुल्लाह, वही उमर तन्हा फाते बैतुल मुकद्दस। आज अरबों खरबों मुसलमान बैतुल्लाह भी साजिशों के नरगे में, बैतुल मुकद्दस भी काफिरों के नरगे में। क्यों? सोचने की जरूरत है। हुक्मरानों से भीख मांगते रहोगे।